गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 में संख्याओं को जो है P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे उसके बारे में। जो संख्याएं अनवसानी पुनरावृत्ति होता है, जो कंटिन्यू लगातार, जैसे कोई भी संख्या को जब भाग देते हैं तो बार बार वही संख्या आता है, तो उसको क्या कहते हैं? अनवसानी पुनरावृत्ति। तो सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पर है 10 और भाग करना है 3 से, तो यहाँ पर 3 से 10 को भाग देते हैं। 3 तिया 9, 3 3 9, बचा 1। उसके बाद यहाँ पर जो है 1 है, तो यहाँ दशमलव दे करके यहाँ पर 0 लिखेंगे। 3 तिया 9, फिर बचा 1, फिर दशमलव के बाद जो है हम 1 0 लिख सकते हैं, तो 3 तिया फिर 9। यहाँ पर जो है हम अगर 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो कंटिन्यू लगातार जो है 3.333 जो है ये कभी इसका अंत नहीं होगा। तो इस तरह के संख्या को क्या कहते हैं? अनवसानी पुनरावृत्ति। क्या हुआ? अनवसानी पुनरावृत्ति। जब कभी संख्याएं जो है कंटिन्यूअस लगातार बार बार वही आए तो क्या होगा? अनवसानी पुनरावृत्ति या अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। और एक होता है टर्मिनेटिंग शांत, और एक होता है टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, और एक नॉन। तो इसमें जब संख्याएं कंटिन्यूअस जो है लगातार कोई भी संख्या बार बार दोहराते हैं, इसे 4.272727, तो इसमें क्या करते हैं हम? जैसे 3.3333 डॉट डॉट है, तो 3.3 लिख करके ऊपर में एक डैश रैंकिंग देते हैं, और ये जो है इसका अर्थ होगा कि 3 जो है कंटिन्यू लगातार आ रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है। तो इस तरह की संख्याओं को हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? उससे पहले और एक, जैसे यहाँ पर है 10 और डिवाइड करना है 2 से, तो 2 5 जा कितना होगा? 10, 2 पंचे 10। तो अगर संख्याएं जो है पूरा कट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो ये क्या होगा? शांत होगा। उसके बाद यदि कोई भी संख्या को जब हम भाग देते हैं तो इस तरह से कंटिन्यूअस कोई संख्या बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, आवृत्ति नहीं हो रहा है, और ना ही वो विभाजित हो रहा है, तो इस प्रकार से संख्या क्या होगा? वो होगा अशांत। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि परिमेय संख्या जानने के लिए कि यदि कोई संख्या जो है अशांत है, या फिर अशांत कौन संख्या रहता है? रूट अंडर में। कोई भी संख्या रूट अंडर में जो रहेगा, जैसे जो रूट अंडर से बाहर नहीं निकलेगा, तो ज़्यादातर प्राय जो है इसमें इसका जो मान निकलता है वो क्या होता है? अशांत। तो अशांत की स्थिति में ये परिमेय संख्या नहीं होगा। और शांत, उसके बाद अनवसानी पुनरावृत्ति, दोनों में क्या होता है? ये परिमेय संख्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि यदि शांत और अनवसानी पुनरावृत्ति रहे तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और अशांत जो है, अशांत में क्या होता है? इसके बाद कितनी संख्याएँ, कौन कौन संख्याएँ, ये ज्ञात नहीं रहता है, इसलिए हम अशांत वाला संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और वैसे संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। और रूट अंडर में कोई भी संख्या जो अक्सर जो है, जिसका जैसे रूट अंडर 4 है तो 4 से 2 बाहर निकल जाता है, लेकिन रूट अंडर 2 से 1.41 उसके बाद और आगे जो है अन्य संख्या आता है जो कि अशांत में होता है। तो इस प्रकार संख्या क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 9 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है हल करते हैं, 3 का 1। तो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन जो है 0.6 और यहाँ पर डैश है। इसका मतलब क्या होगा कि ये संख्या जो है 0.666 डॉट डॉट जो है कंटिन्यूअस लगातार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही। अब जो है इसमें हम क्वेश्चन को जो है हल करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो हल करने के लिए सबसे पहले देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं यहाँ पर ऊपर में डैश है। जैसे एक संख्या है, तो जैसे हम कोई भी संख्या को मान लो
2, 0.2। तो इसको क्या करते हैं, 2 लिखते हैं और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 लिख करके 1 0 देंगे तो ये दशमलव में भिन्न में बदल जाता है। अब जैसे 0.43 0.43 है तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 43 और दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 0 हम दे सकते हैं तो ये क्या होगा, भिन्न में बदल जाता है। तो P/Q का मतलब यह भिन्न बटा में हमको लिखना है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद जितना संख्या है उतना 1 के बाद हमको 0 लेना है। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 1 संख्या है तो नीचे 1 0 लिखें, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 0। अब जो है क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है 0.6 तो यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर 0.06 डैश। अब फिर लिखेंगे x बराबर 0.6 डॉट डॉट पुनरावृत्ति हो रहा है। अब जो है दशमलव के बाद कितने संख्या हैं जो पुनरावृत्ति हो रहा है, एक संख्या। तब क्या करेंगे, यहाँ 10 को जो है x से गुना करेंगे क्योंकि दोनों बराबर है तो इधर भी 10 से 0.66 को गुना करेंगे डॉट डॉट। अब 10 को x से गुना करेंगे कितना होगा 10x और 10 को 0.6 से गुना करेंगे तो 0.6 और 10 10 छक 60 दशमलव के बाद एक संख्या कितना हो जाएगा 6.66। तो यहाँ पर लिखेंगे 6.66 डॉट डॉट। अब जो है 10x में x माइनस करेंगे तो 10x का मान कितना है 6.66 और x का मान कितना है 0.66। तो 10x माइनस x बराबर 6.66 डॉट डॉट 0.66 डॉट डॉट, बीच में माइनस करना है, ठीक। तो 10x में x माइनस करेंगे कितना होगा 9x और 6.66 में 0.66 माइनस करेंगे तो कितना होगा 6.66 और 0. डॉट डॉट। तो इधर जितना भी कंटिन्यूस लगातार जो संख्या है पुनरावृत्ति हो रहा है ये जो है माइनस हो जाएगा, उसके बाद 6 लास्ट में बचता है तो बराबर कितना होगा 6। अब जो है निकला 9x बराबर यहाँ पर 6 है तो x बराबर जब करेंगे तो x के आगे या कोई भी व्यंजक के आगे संख्या जो रहता है वो बट्टा में नीचे आ जाता है। तो x बराबर 6 है और यहाँ पर x के आगे कितना है 9 तो नीचे कितना होगा 9। अब इसको अगर काटेंगे तो 3 दूनी 6 3 तिया 9 कितना होगा 2/3। तो x 0.6 को अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2/3। यह जो है P/Q के रूप में है। इस तरह से हम लोग अनुसानी पुनरावृत्ति वाली संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और क्लास 9 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेस्ट में फाइनल एग्जाम में भी ये प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है। जैसे 0.47 0.001 तो 0.47 में अगर एक संख्या में दशमलव तो एक बार 100x लेना है, एक बार 10x लेना है क्योंकि एक बार 4.77 होगा, एक बार 47.77। उसके बाद 0.001 में 1 2 3 संख्याएँ और जो लगातार पुनरावृत्ति हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 1000। पहले x बराबर लेना है 0.001 और फिर लेना है 1000 x बराबर 1000 गुना x करेंगे तो इधर भी 1000 से होगा। फिर 1000 x बराबर कितना निकलेगा 1.001 इस तरह से पुनरावृत्ति होगा। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 0.47 और 0.001 इसको जो है हल करेंगे। तो ये प्रश्न जो है क्लास 9 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये खुद से बना करके देखना है, नहीं बनने पर फिर हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।